माँ, इस शब्द में पूरी कायनात समाई है। जब ये वर्ड यूज़ करते हैं माँ, जो एक फीलिंग होती है, जो एक इमोशन होता है, वी कैनॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। चलिए आज हम बात करते हैं माँ की उस ममता की जो हमें ले जाएगी हमारे बचपन के दिनों में। जी हाँ, ये ले जाएगी हमारे उन बचपन में जो कि आई थिंक आज की जनरेशन may not understand, but I'm sure most of you who are watching this show will understand, और वही पुरानी यादें माँ की याद आएंगी। मैं बात कर रही हूँ माँ के आंचल की। जी हाँ, माँ का जो ये आंचल है, जो ये पल्लू है, जिसे हम पल्लू भी कहते हैं, साड़ी का हो या दुपट्टे का हो, ये बड़ा काम आता है। माँ जब बच्चे को दूध देती है, बच्चा जब रो रहा होता है तो वो ये नहीं देखती मैं कहाँ हूँ, एक कोना ढूंढ कर वहाँ अपने बच्चे को माँ दूध देती है। और जब बॉटल से दूध देती है तो बॉटल को अपने दुपट्टे से, अपने पल्लू से ढक लेती है ताकि मेरे बच्चे को दूध पीते हुए किसी की नज़र न लगे। और जब हम माँ के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो भीड़ में हमें डर लगता है, तो माँ का पल्लू हम कसकर पकड़कर चलते हैं, जिससे हमारा डर दूर हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि सारी कायनात, सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। जब हम गिरते थे तो माँ बिना कुछ कहे, गुस्सा किए, एकदम से हमारी धूल अपने इस पल्लू से झाड़ती थी। मुँह गंदा है तो इस पल्लू से साफ करती थी। ये नहीं देखती थी कि मेरी साड़ी या मेरे दुपट्टा कितना महंगा है। उस समय माँ सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने बच्चे की सलामती चाहती है। और घर में जब कोई आता था तो हम लोग शर्मा के छुप जाते थे माँ के पल्लू के पीछे, और जब डर लगता था तो भी माँ के पल्लू के पीछे छुप जाते थे। और आप जानते हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग, जो लोग इंडिया में भी बड़े हुए हैं या पाकिस्तान में कहीं पर भी बड़े हुए हैं उस साउथ एशिया में, दे विल नो फॉर श्योर कि माँ का पल्लू बैंक होता था। जी हाँ, रोज सुबह माँ अपने पल्लू में पैसे बांध के, गांठ बांध कर रख लेती थी। और जब हमें कोई आइसक्रीम या चाट पापड़ी या कुछ खाना होता था ना, तो हम माँ के पास जाते थे, माँ हमें आइसक्रीम खानी है। पल्लू खोला, उसमें से हमें पैसे दे दिए। और आजकल तो लोग अपने एलेक्सा में, गूगल में, फ़ोन पे रिमाइंडर डालते हैं, राइट? और कोई चीज़ भूल जाए तो अपने रिमाइंडर में डाल देते हैं। उस ज़माने में कहाँ होता था ये सब कुछ। माँ पता है क्या करती थी? किसी बात को याद रखने के लिए पल्लू में गांठ बांध देती थी और फिर सोचती थी कि मैंने आज ये काम करना है, क्योंकि माँ को तो बहुत से काम करने होते हैं। इसके और भी बहुत सुख रहे हैं, जैसे पतीले में चाय या दूध उबला, फटाक से माँ ने अपने पल्लू से उसको उतार दिया। हाथ भी जल जाए तो भी माँ कुछ नहीं कहती थी। और माँ की गोद में जब सिर रख के लेटते तो ऐसे लगता कि हम किसी दुनिया में, दूसरी दुनिया में चले गए। माँ की गोद, एक गद्दा और माँ का आंचल, ये पल्लू, एक चादर हमें कायनात, हमें स्वर्ग तक पहुँचा देती। इतनी अच्छी नींद आती कि आई थिंक वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। आपको अपने उन दिनों की, अपने माँ की और माँ के आंचल की या पल्लू की कोई भी बात याद है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और इनमें से भी कोई बात याद आई है तो ज़रूर लाइक करें। जनवरी 2021 में फिजिकली मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन आज भी वो मेरे साथ है। और उनकी एक खासियत रही है, क्योंकि माँ और ममता की अपने बच्चों के लिए सब बातें करते हैं, लेकिन उनकी ममता सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं रही। उनकी ममता हर किसी को मिली। कोई भी उनके साथ जुड़ता, उनका प्यार
उनकी मोहब्बत, उनकी ममता उन्हें मिली। एंड जो लोग मेरी माँ को जानते हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री होंगे। अपने बच्चों से तो सब करते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को वो ममता देना बहुत बड़ी बात है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए, हम भी करते हैं, हम सबको करनी चाहिए कि दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह प्यार और ममता दें। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू and may God bless you all and stay safe and healthy and enjoy every moment with your mother and with your family. God bless you all.